ईरान और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। ईरान और इजराइल के बीच जो भीषण लड़ाई चल रही है, इसका प्रकोप बिहार में इस तरीके से देखने को मिल रहा है क्योंकि बिहार के कई सारे परिवार वाले जो है वहां पे फंसे हुए हैं। तो जी हाँ, इस बीच जो है असर खास तौर पर बिहार में देखने को मिल रहा है। लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है अपने परिवार वालों के लिए। तो जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं, इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है। अब हम आपको पूरी खबर जरा विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है और क्या है मुख्य कारण ईरान और इजराइल के बीच हो रही भीषण लड़ाई का। ईरान इजराइल जंग ने सियासी फिजा को संगीन बना दिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बिहार के हजारों प्रवासी खाड़ी मुल्कों में फंसे हुए हैं। उनके परिवार के सदस्य वतन में बैठे बेचैनी और फिक्र के आलम में है। फोन और वीडियो कॉल के जरिए कुशल क्षेम ली जा रही है, मगर हालात पर अनिश्चितता का बादल छाया हुआ है। बिहार के लोग बड़ी तादाद में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, मलेशिया, जॉर्डन और इराक में रोजगार की तलाश में रहते हैं। दोहा में मिथिलांचल के कई परिवार मौजूद हैं जो फिलहाल महफूज है, लेकिन जंग के तेज होने की आशंका से परेशान हैं। इस बीच हैदराबाद से कतर रवाना होने वाले अररिया और पूर्णिया के कई लोगों को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। उड़ानें प्रभावित होने के कारण उन्हें रात हैदराबाद में गुजारनी पड़ी और अब वे बिहार लौटने की तैयारी में है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर एहतियात बरतने की अपील की है। फिलहाल सबकी निगाहें हालात पर टिकी हुई हैं और दुआ यही है कि अमन कायम रहे। दुनिया की सियासत में भूचाल आ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई के इंतकाल की खबर ने पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक हलचल मचा दी है। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई में उनकी मौत की खबर के बाद तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। ईरान की हुकूमत ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक ऐलान किया है और नए कमांडर इन चीफ की तैनाती कर दी गई है। साथ ही नए सुप्रीम लीडर के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। तेहरान में जनाजे जैसा माहौल है। आवाम गम और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ सड़कों पर हैं। मस्जिदों और इमाम बारगाहों में फतीहा और दुआएं पढ़ी जा रही हैं। सरकार ने कहा है कि मुल्क की सलामती और कौमी एकजुटता बनाए रखना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इस घटनाक्रम पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने तमाम पक्षों से सब्र और संयम बरतने की अपील की है ताकि हालात और न बिगड़े। पाकिस्तान के कराची में अमेरिका के मिशन के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की और मिशन परिसर में घुसने की कोशिश की। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इस झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर है, जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। भारत में भी इसका असर दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी के घंटाघर इलाके में बड़ी तादाद में शिया मुसलमान सड़कों पर उतर आए। लोगों ने खामेनेई की तस्वीरें हाथ में लेकर नारेबाजी की, छाती पीटी और इजराइल अमेरिकी के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। प्रशासन ने एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया। इजराइल और इसके अलावा ईरान के बीच में जो टकराव है, उसके बाद खाड़ी देशों में रह रहे हजारों भारतीय, खासकर बिहार के लोग चिंतित हैं। कतर, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में बड़ी संख्या में राज्य के प्रवासी मौजूद हैं। दोहा में मिथिलांचल के कई परिवार सुरक्षित हैं, लेकिन हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कुवैत में रह रहे इंजीनियरों और पेशेवरों का कहना है कि मिसाइल हमलों के बाद सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे भारत लौटने की योजना टल गई है। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर हेल्पलाइन नंबर 9656550196 सार्वजनिक किया है और भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने को कहा गया है। सियासी जानकारों का मानना है कि यह घटनाक्रम मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। ईरान में नए नेतृत्व की ताजपोशी और 40 दिन के राष्ट्रीय शोक के बीच मुल्क एक अहम दौर से गुजर रहा है। दुनिया की निगाहें अब तेहरान, वाशिंगटन और तेल अवीव की अगली चाल पर टिकी है। फिलहाल हालात नाजुक हैं, लेकिन हर तरफ यही दुआ है और ये दुआ की भी जा रही है कि अमन और इंसानियत की जीत हो। देखिए, आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच बेसिकली जो लड़ाई है वो इस वजह से शुरू हुई क्योंकि इजराइल और साथ ही साथ अमेरिकी टीम ने कई जगहों पर यानी कि परमाणु हमले और ईरान के कई सारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया, अटैक किया, जिसके बाद जो है ईरान गुस्से में आया और उसने भी ये डिसीजन लिया। उसके बाद दोनों के बीच में जो कोल्ड वॉर है वो शुरू हुई। उसके बाद लड़ाइयां
एक तरीके से देखी जा सकती हैं। कई जगहों पर बम गोले बरसाए जा रहे हैं, परमाणु अटैक का भी संदेशा आ रहा है सामने। तो इस तरीके से कई सारी जगहों पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। लोग काफी ज्यादा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, बचना चाहते हैं, और भारत के भी कई सारे लोग जो है वहां पर फंसे हुए हैं। और उन सभी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, और वो उस हेल्पलाइन नंबर की मदद लेकर कॉल कर सकते हैं और अपनी हालात बता सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।